करप्शन कमेटी के प्रदेश अध्यक्ष सुजीत कुमार सिंह द्वारा रानीगंज में एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया, जिसमें उन्होंने बताया कि वाराणसी, चंदौली, जौनपुर, भदोही, कौशाम्बी सहित अन्य जगहों का दौरा किया है, जिसमें लोगों द्वारा उन्हें पत्रक देकर अपनी समस्याओं के बारे में अवगत कराया गया। जिसमें उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री आवास योजना में घोटाला, जमीन से जुड़े मामले सामने आए। वहीं उन्होंने वाराणसी के रानीगंज में स्थित बारात घर के बारे में जिक्र करते हुए बताया कि यहाँ पर पोखरी में बारात घर बनाया जा रहा है, जिसको लेकर जिलाधिकारी से लेकर बात की गई तो उन्होंने बारात घर बनने पर रोक एवं दीवार गिरने का आदेश दिया है, पर रोक लगने के बावजूद दीवार गिरने का काम नहीं किया गया। सुजीत कुमार सिंह ने आगे बताया कि इन सब मुद्दों को लेकर वह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एवं एंटी करप्शन कमेटी के अध्यक्ष को पत्रक लिखकर इन मामलों को अवगत कराने का काम किया जाएगा, जिससे जल्द से जल्द समस्या का निवारण हो सके। उन्होंने आगे कहा कि इसके बावजूद भी अगर इन समस्याओं की सुनवाई नहीं होती है तो वो हाई कोर्ट में जाकर याचिका दायर करेंगे, जिससे लोगों की समस्याओं दूर हो सके। कुछ जिलों का दौरा करने पत्र लिखा था सरकार को, जहां प्रशासन से हमें पुलिस सुरक्षा दी गई और मैं वाराणसी दौरा करते हुए महंगीपुर गांव थाना जंसा अंतर्गत से निकल करके जलालपुर थाने, जलालपुर से जौनपुर होते हुए मछलीसर, मुंगरा बादशाहपुर थाना अंतर्गत गोवर्धनपुर गांव, ऐसी जगह का दौरा करते हुए फिर मैं भदोही में रजपुरा क्षेत्र का वहाँ का दौरा किया। कई गांव में वहाँ पे लोग ले गए, वहाँ की समस्याओं को लिया। फिर वहाँ से दौरा मेरा हुआ हंडिया के लिए। हंडिया में करारी भदैली होता है एक क्षेत्र जो बरौर चौकी में आता है, थाना अंतर्गत हंडिया में, वहाँ का दौरा हुआ। वहाँ से भी मैं कौशाम्बी होते हुए फिर प्रयागराज से वाराणसी आया। तो इन दौरों के दरमियान जो हमने लोगों के मौजूदगी में एक चौपाल के माध्यम से जन समस्याओं को जानना चाहा, जिसमें काफ़ी महिलाओं ने शिकायत किया। कुछ नरेगा की थी जिनके नाम पे लोगों से दस्तखत करा करके और उनको पैसा नहीं दिया जाता। कई जगह ऐसा हुआ जहां कमीशन खाया जाता है। आवास को लेकर काफ़ी शिकायतें मिली और मौका मुआयना करने पे भी पता लगा कि जो मड़ई में रह रहे हैं उनका नहीं बना है और जिनके पास 2 मंजिला मकान है उनको आवास पास हुआ है। इसकी रिपोर्ट भी मेरे पास है। इसके बाद वाराणसी की यह समस्या है कि वाराणसी में महंगीपुर में कुछ 32-34 अपात्रों का आवास दिया गया, जिनका रिपोर्ट, जिनकी जांच के बाद अधिकारी द्वारा ही रिपोर्ट दिया गया कि इनके पास 2 मंजिला मकान है, किसी के पास ट्रैक्टर है, किसी के पास सोने चांदी का दुकान है, कोई कालीन का कारोबारी है। ऐसे धनाढ़ लोगों को आवास पास किया जाता है। यहाँ तक कि एक और जानकारी हमको महंगीपुर में मिला कि वहाँ पे बॉम्बे में रहने वाला व्यक्ति जो आया और अपने ज़मीन पे मकान बनवाया, फिर ताला बंद करके फिर बॉम्बे चला गया। ऐसे लोगों को आवास हुआ, जिसकी शिकायत हमने पूर्व में किया था, लेकिन जब दौरे में जन समस्याओं को सुना, पब्लिक ने अपनी बात को कहा तो उसको मैं संज्ञान लिया और लिखित तौर पे हमें शिकायत भी 3500 लोगों ने दिया कई ज़िलों से, जो मैं मीडिया के माध्यम से इस बातों को सरकार तक पहुंचाना चाहूँगा कि सरकार ऐसे भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ जो कथित दलालों के बहकावे में आकर थोड़े पैसे को लेकर सरकार की छवि खराब कर रहे हैं, ऐसे भ्रष्ट अधिकारियों की जांच कराएं, उच्च स्तरीय जांच कराएं और अदल जनपद से जांच कराएं ताकि न्याय मिल सके जनता को। दूसरा, हमारे वाराणसी है और ठेकेदार द्वारा चोरी छिपे कार्य कराया जाता है, जिसको बार बार नगर आयुक्त महोदय सीपू गिरी साहब जो रहे पूर्व, उनको सूचना दिया जाता है, कार्य को रोका जाता है, परंतु उस बारात घर को नहीं गिराया जाता। जहाँ पे आज स्थिति ये है कि एक घनी आबादी से आच्छादित जगह है, यहाँ पे काफ़ी लोग रहते हैं परिवार के साथ, लेकिन उस बारात घर को जुए का अड्डा व सौदों का अड्डा बन गया है, जिसकी सूचना बार बार चौकी इंचार्ज महोदय को दिया जाता है। पुलिस आती है, खदेड़ती है, लेकिन उस बारात घर को गिराने की कोई कार्रवाई अभी तक नहीं की जा रही है। जो मैं मांग करूंगा आज पत्रकार महोदय के माध्यम से कि इसको कमिश्नर साहब गंभीरता से लें और उसको गिरवाएं, ये प्रक्रिया पूरा करें। और जो भी शिकायतें हमको मिली है, ये सारी शिकायतों का लिखित में मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री महोदय
राज्यपाल, गृह मंत्री, गृह सचिव और नेशनल प्रेसिडेंट साहब को पत्र के माध्यम से अवगत कराएंगे कि इसकी जांच कराएं और लोगों को न्याय मिल सके। जय हिंद। दौरे के दरमियान जो मौके पे हमने बात किया, कई जगह थानाध्यक्षों के द्वारा ये कहा गया कि साहब विवाद तो कुछ नहीं, लेकिन इसमें ऊपर के अधिकारी इन्वॉल्व हैं। अधिकारी का नाम लेने पर उन्होंने लेखपाल अमीन का ही नाम लिया। उसके ऊपर कई ऐसी जगहों का भी शिकायत मिला जो लिखित तौर पे है, जिसमें हाई कोर्ट का आदेश है, इसके बाद भी वहाँ के एसडीएम साहब उसको संज्ञान नहीं ले रहे हैं। कई ऐसी जगहों पे शिकायतें मिली जो लिखित तौर पे जिलाधिकारी का आदेश है, फिर भी अभी तक उस पर लेखपाल अमल नहीं किया। इन सब चीज़ों का मैं संज्ञान दूंगा, उनको लिखित तौर पे भेजूंगा, इस पर कार्रवाई के लिए भेजेंगे। और अगर ऐसा नहीं होता है, प्रशासन शासन से न्याय नहीं मिलता है, तो मैं विवश हूँ कि मैं हाई कोर्ट में जाएं और इसके लिए केस फाइल करें।